एक जिद परमात्मा को पाने की होना चाहिए, परमात्मा को प्राप्त करने की होना चाहिए। और जिस समय आप भगवान को पाने की जिद पकड़ लोगे, आप परमात्मा को पाने की जिस समय जिद पकड़ लोगे, उस समय परमात्मा को तुम्हें दर्शन देने के लिए आना ही पड़ेगा और तुम्हारा दुख मिटाने आना है। कभी आपके जीवन में आप ये कभी मत सोचना कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और मेरा ये काम नहीं हो रहा। कभी मत सोचो कि ये नहीं हो रहा। इतनी लगनता से काम करो, इतनी मेहनत करो, इतनी विद्या अध्ययन करो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना विद्या अध्ययन करो, इतनी मेहनत करो कि जो ठप दुकान है जो कभी नहीं चलती, उसमें दिन रात मेहनत करो, वो दुकान भी एक दिन चल कर माने। कर्म करो ही नहीं और फल की इच्छा लेकर बैठ जाओ तो ये श्रेष्ठता नहीं। मेहनत करिए, उसका फल जरूर मिलेगा। कर्म करिए, उसका फल जरूर मिलेगा। आप जितना मेहनत करेंगे, जितना कर्म करेंगे, उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा, अवश्य। उसका फल आपको अवश्य मिलेगा, बस मेहनत में बल लगा। अब जितनी मेहनत तुम दुकान में कर रहे हो कमाने के लिए, जितनी मेहनत तुम बेटी के संबंध को पक्का करने के लिए कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम लड़के के लिए लड़की ढूंढने की कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम मकान बनाने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम प्लाट खरीदने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम रिश्तों को जोड़ने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम कपड़ा बनाने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम जेवर आभूषण बनाने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम कुछ सामग्री बनाने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम रोटी बनाने में कर रहे हो, उतनी मेहनत तुम्हारी उस परमात्मा को पाने के लिए भी होना चाहिए कि वो मुझे मिले। वो मेहनत तुम्हारी होना चाहिए। आप हमारे यहाँ के विधायक जी की धर्मपत्नी बैठी हैं, कलेक्टर साहब जी की माता जी बैठी हैं, और भी बहुत सारे अतिथिगण यहाँ बैठे हुए हैं, जजमान भी बैठे। और इन सब अतिथिगणों से और सीहोर में भी जाकर पूछना, इतने सारे अतिथि हैं, इतने सारे बहुत सारे धनपति करोड़पति सब शहर के अंदर भी रहते हैं। कभी किसी से पूछना कि कुबेरेश्वर धाम की कोई पत्रिका, रुद्राक्ष उत्सव की कोई पत्रिका, कोई लेटर आपके पास में पत्रिका के रूप में कभी जिंदगी में आया क्या? पूछना कभी जाता। किसी के यहाँ कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष उत्सव का कोई पत्र नहीं भेजा जाता। कारण शंकर के पास जाने के लिए पत्र की जरूरत नहीं होती, पात्रता की जरूरत होती। शिव के दरवाजे पर जा रहे हो और पत्र की जरूरत पड़े तो पात्रता कहां गई तुम्हारी? पात्रता तुम में है, मतलब तुम इतने विद्वान हो, तुम्हारी पात्रता इतनी प्रबल है कि तुम प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए, भोलेनाथ को पाने के लिए पात्रवान बनकर उसके पास। पत्र की नहीं, पात्रता की जरूरत होना चाहिए। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी पत्रिकाएं नहीं छपती हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े निमंत्रण पत्र नहीं छपते। बाबा के दरवाजे का बस केवल टीवी के माध्यम से हम आपको बोल देते हैं कि तुम्हारे मायके में आयोजन है, और मेरी जीजियां पोटला बांध बांध के मायके आ जाती हैं। तुम्हारे मायके में आयोजन है, चलो तुम्हारा पिता बुला रहा है, और भाइयों से कहते हैं तुम्हारे ससुर बुला रहे हैं, आओ। बेटियों से कहते हैं तुम्हारा पिता है, बेटों से कहते हैं तुम्हारा पिता है, आओ। उस पिता से अपने दिल की बात 7 दिन रहकर अपने मन की बात उससे कह कर जाओ। जब जमीन पर सोगे कंकर शंकर की भूमि पर,
शरीर में कष्ट पड़ेगा। शरीर में कष्ट, शरीर में कष्ट पड़ेगा। और शरीर में कष्ट पड़ेगा, पांव दुख रहा है, पीठ दुख रही है, शरीर में कष्ट है, आप रात में करवट बदल रहे हैं, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, आप किससे कहें? जो कंकर पर सोए हो वो कुबेरेश्वर धाम का शंकर है, वो आपके दिल की आह सुनकर आपको ठीक कर कर भेजे। कुबेरेश्वर धाम का कंकर नहीं, वो शंकर है, आपके आह सुनकर वो आपको ठीक कर कर भेजता। चुभ रहा, चलने में चुभ रहा है, बैठने में चुभ रहा है, नहीं चुभ नहीं रहा, वो कष्ट को खींच रहा। जितना आपके हम कहें, आप सब तो बहुत सबकी सब बहुत आनंद में हो। 12 ज्योतिर्लिंग में से नागेश्वर की कथा का स्मरण हम कर रहे हैं। एक वैश्य और वैश्य की धर्मपत्नी के घर औलाद नहीं, उसने एक बेलपत्री का वृक्ष का काम किया, बेलपत्र का वृक्ष लगाना प्रारंभ किया। बेलपत्र का वृक्ष लगाते 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 शिव की कृपा एक दिन ऐसी हो गई कि पत्नी का गर्भ ठहर गया और उसके गर्भ से बेटे ने जन्म ले लिया। बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम रमेश हुआ। बेटा जन्मा, उसका नाम रमेश हुआ। तभी माता पिता बच्चे को खिलौना क्या देते हैं? आज के जमाने में और पूर्व समय के खिलौने में अंतर आ गया। पहले के बच्चों को खिलौने में गाड़ी दी जाती थी 3 पहिए की। पहले के समय के खिलौने में बच्चे को झुनझुना दिया जाता था। पहले के समय के खिलौने में गेंद दी जाती थी। आज के जमाने में माँ बाप अपने बच्चे को खिलौने की दुकान पर ले जाएं और खिलौने की दुकान के सारे खिलौने रख दिए जाएं, तो आज की औलाद झुनझुना नहीं उठाती, सामान नहीं उठाती, केवल बंदूक उठाती है। खिलौने में से भी बच्चे बंदूक उठाएंगे। होली पर पिचकारियां ढेर आती हैं, उन पिचकारियों को खरीदने के लिए बच्चों को लेकर जाओ तो वो बंदूक ही उठाएंगे पिचकारियां। और माता पिता भी इतने प्रसन्न होते हैं और बंदूक दिलाने का प्रयास करते हैं। बड़ी बंदूक दिलाओ, बड़ी छोटी बंदूक दिलाओ। और मालूम पड़े दिवाली आई तो दिवाली में भी तमंचा भी बंदूक का था। टिकड़ी फोड़ने के लिए बंदूक का इस्तेमाल हुआ। पहले के समय में टिकड़ी फोड़ने के लिए बंदूक नहीं आती थी, इतनी बड़ी स्लिप आती थी, उसमें दबाते थे, चट्टे से बोल जाती थी, वो फूट जाती। एक सिल पत्थर दे दिया जाता था, जमीन पर रखा, फोड़ते जाते पत्थर पे चट चट करे जाते। अब बंदूक पकड़ा दी जाती है। कहां गए हमारे संस्कार? कहां गए? शिव पुराण ने बस उसी को थोड़ा सा बदलने का प्रयास करा है। उसको बदलिए, शिव पुराण उसको बदलने का प्रयास किया। आज बच्चों के हाथ से बंदूक को छुड़ाकर गांव गांव के बच्चे के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाया है शिव पुराण। शिव पुराण ने उस बंदूक को छुड़ाकर एक लोटा जल पकड़ाया। शिव पुराण ने सबसे बड़ा काम यही कर दिया कि बस वो बंदूक बच्चे के हाथ में नहीं दिखती। सुबह से तुम्हारे मोहल्ले का, तुम्हारी कॉलोनी का, तुम्हारी सोसाइटी का, तुम्हारे क्षेत्र के एक छोटे से छोटे बच्चे को देखना, वो लोटा लेकर दिख जाएगा। स्कूल जा रहा है पेपर देने तो पहले लोटा लेकर दिख जाएगा, ड्रेस में लोटा लेकर दिख जाएगा। मंदिर में तुम्हें जितना ज्ञान नहीं होगा शंकर को जल चढ़ाने का, उतना ज्ञान छोटे छोटे बच्चों को है। यहाँ गणेश जी है,
यहाँ कार्तिकेय है, यहाँ सुख सुंदरी, यहाँ पार्वती जी, यहाँ शंकर जी, और छोटे छोटे बच्चे शंकर जी के शिवलिंग को ऐसे मलते हैं जैसे अपने बाप से एक बेटा रगड़ कर आनंद कर कर बात कर गले लगा। प्राप्ति है शिव की। शंभु ओघड़दानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। उसको पहचानना कठिन है, उसको जानना कठिन। और जो जान गया शंकर को, जो पहचान गया शिव को, उसकी जिंदगी सार्थक है। उसका जीवन सार्थक। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देती है। ये शिव तत्व की प्राप्ति हो। बच्चों को पकड़ाई जाती है बंदूक, पर शंकर भगवान की कथा ने उनको जल का पात्र पकड़ाया है। सारी समस्या का हल एक लोटा। उसको पुकारो, तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए, तुम्हारे सामने सम्मुख में। और जब देखा वैश्य ने और उसकी धर्मपत्नी ने देखा कि रमेश को दिया क्या जाए, खिलौने के रूप में रमेश को मिट्टी दी गई। मिट्टी। पहले मां अपने बच्चे को आटा उसनते समय हाथ में थोड़ा सा आटा दे देती थी। उस बच्चा वो आटे से खेला करता था, चिड़िया बनाता, पक्षी बनाता, शिवलिंग बनाता, कुछ बनाता, गणेश बनाता, जो उसकी मर्जी होती वो बनाता। आज के जमाने में मां ना तो उसको आटा देती है ना मिट्टी देती है कि बच्चा कुछ बनाए, इसलिए बच्चे बड़े होकर माँ बाप को बेवकूफ बना देते हैं। तुमने बचपन में उसको कुछ निर्माण करना सिखाया ही नहीं। अगर बचपन में निर्माण करना सिखा देते, बच्चे का निर्माण बाल्यावस्था में हो जाता है। आप उसको निर्माण करना सिखा देते और उसको बता देते कि देखो ये मिट्टी है, इस मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, इस मिट्टी से तुम्हें गणेश बनाना, इस मिट्टी से तुम्हें देवी बनाना, इस मिट्टी से तुम्हें ऐसा करना। अपने बच्चों को हम फिर कहेंगे, बच्चों को कार मत दो, बच्चों को संस्कार दो तो कारों की लाइन लग जाए। आप कार दे रहे हो, संस्कार से छुड़ा रहे हो। कार दे दी तो बच्चा एक दिन वो कार बेच कर खा जाएगा। अगर संस्कार होंगे तो बच्चा कारों की भी लाइन लगा देगा, ढेर लाइन लगा कर खड़े कर देगा कारी का। कुछ अच्छा देने का प्रयास करिए, कुछ श्रेष्ठ दीजिए। कितना मेरे देवाधिदेव महादेव ने, मेरे भगवान शंकर ने, मेरे ओघड़दानी ने, मेरे महाकाल ने, मेरे शंभू ने दुनिया को श्रेष्ठता दी। शंकर भगवान के चक्र का नाम क्या है? जल्दी बोलो।
शिव जी के चक्र का नाम क्या है? एक चक्र तो भगवान शंकर ने जो निर्माण करा था, जो भगवान शंकर ने निर्माण किया था, वो चक्र भगवान शंकर ने निर्माण कर कर वो चक्र माता भगवान शंकर ने वो निर्माण कर कर चक्र भगवान विष्णु को दिया, जिसका नाम जम के बोलिए सुदर्शन चक्र। भगवान नारायण उस चक्र को माता पार्वती जी को दे देते हैं जब माता पार्वती जी नारायण जी से मिलने के लिए आती। जगदम्बा के पास में वो सुदर्शन चक्र आ गया था तो जगदम्बा जी ने वो सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम जी को दे दिया। परशुराम भगवान ने वो सुदर्शन चक्र उठाकर भगवान कृष्ण को दे दिया। तो भगवान कृष्ण क्या कहलाए थे? जम के बोलो सुदर्शन चक्र। ये तो हो गई सुदर्शन चक्र के लिए। शिव जी के चक्र का नाम क्या था? भगवान शंकर के पास जो चक्र था, जो चक्र साधारण नहीं था, जो एक जन्म का चक्र नहीं है महादेव के। महादेव जब मृत्यु लोक में, यहां तक शास्त्र कहता है कि जब एक बुलबुले के रूप में, एक बिंदु के रूप में मेरे शंकर थे, एक बिंदु के रूप में, इसलिए प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की मेरी दीदियां, प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की मेरी बहनें शंकर भगवान की उत्पत्ति एक बिंदु से बता दी। आप जाएंगे कभी वहां पर तो आप बताएंगे वो बिंदु, बिंदु से फिर ये, फिर इससे एक बिंदु जब प्रकट हुआ, उस बिंदु के प्रकट होने पर भगवान देवादिदेव महादेव स्वयं शक्ति है, स्वयं साधारण नहीं है। शिव अपनी शक्ति से देवादिदेव महादेव ने स्वयं एक चक्र उत्पन्न करा जिसका नाम था भवरेंदु चक्र, जिसका नाम है भवरेंदु चक्र, जिसको भगवान शंकर स्वयं उत्पन्न कर लेते स्वयं। महाराज हमारे यहां जब रुद्राक्ष महोत्सव का रुद्राक्ष सिद्ध किया जाता है, जब हमारे यहाँ रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष को अनुष्ठान किया जाता है और कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष को जब आनंदता दी जाती है कि बाबा सबके दुख काटना, सबके कष्ट काटना, उनमें 3 चक्रों का स्मरण किया गया। 3 चक्र, एक भगवान शिव के चक्र का, एक नारायण के चक्र का, एक देवी के चक्र का। आज दुर्गा जी की मूर्ति का दर्शन आप लोगों ने करा? दुर्गा जी की हाथ उठाओ जरा, बोलो करा? उनके हाथ में तलवार देखिए, त्रिशूल देखा है, उनके हाथ में खड़ग देखिए, उनके हाथ में भाला देखा है, उनके हाथ में तुमने एक चक्र भी देखा होगा। देखा है कि नहीं देखा? जम के बोलो जरा। जो माता जी के हाथ में चक्र नजर आता है वो उसका नाम क्या? मृत्यु मंजरी। क्या कहते हैं उसको? मृत्यु मंजरी। देवी भागवत के 19वें अध्याय में, गीता प्रेस गोरखपुर की अगर देवी भागवत उठाएंगे तो 48वें नंबर के पृष्ठ पर आपको यह संवाद मिल जाएगा। मृत्यु मंजरी। देवी का जो चक्र है वो मृत्यु मंजरी का है। तो हमारे यहां आज भी रोग के निवारण में बहुत बड़ा एक बुक है। हम तो यहां तक कहते हैं अगर किसी का डायलिसिस चल रहा है और डायलिसिस चल रहा है और उसका बिल्कुल 1 हफ्ते में 2 डायलिसिस हो रहा है, किडनी लीवर ने काम करना बंद कर दिया, डॉक्टर बोल रहा है इसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा, घर का कोई व्यक्ति दे या परिवार का व्यक्ति दे, उसको बदला जाएगा, ऐसा करा जाएगा, वैसा करा जाएगा। उस जगह पर
शंकर भगवान के भवरेंदु चक्र का स्मरण करना चाहिए। भगवान शिव के भवरेंदु चक्र का स्मरण करो। अधिक रोग बढ़ने पर, बहुत अधिक रोग बढ़ने पर भवरेंद्र कोई बड़ी बीमारी, कृपा को जो जान गया वो जान गया, जो नहीं जाना वो रो गया। मेरी जीजियों, बहुत दूर दूर से आए हो, पत्रों का ढेर लगा है, हमारे पास समय नहीं रहता, हम पत्र भी पढ़े। हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि कथा के मध्य में भी ढेरों सारे पत्र पढ़े जाएं। बहुत पूरी कथा में लोग भजन भी गाते होंगे, हमारे पास वो भी समय नहीं बचता कि भजन भी बीच में कहीं गाया। इतना अंबार है बाबा की करुणा का, उसकी कृपा का, उसकी कथा का। उसको सुनो, धारण करो। पूरा विश्व ये जान जाए कि कुबेरेश्वर धाम की धरा साधारण नहीं है, यहाँ का एक एक कंकर शंकर है। वो सुन, सारे तीर्थ जाना, सारे धाम जाना, पर कुबेरेश्वर धाम जब भी आना तो एक रात्रि का विश्राम कर कर उससे दिल से कह कर जाना कि मैं तेरी शरण में आकर पड़ गया, शरण में आकर पड़। सुनेगा जरूर, कृपा करेगा जरूर। और जब कृपा करेगा दुनिया देखती रह जाएगी। करुणा करता ही है वो, उसको पहचान के नेत्र चाहिए, केवल पहचान। शिव कथा भाचने वाला प्रदीप मिश्रा, या सुनने वाला आप नहीं, या करवाने वाले यजमान नहीं, ये तो वो कराता है, वो ही बाचता है और वो ही सुनता है। कोई उसमें नहीं है, मध्य में केवल आप और महादेव है, उसके सिवाय कोई नहीं। इसलिए शिव महापुराण के प्रागण्य में पंडालों में जगह नहीं, धूप में बैठे हो, चिलचिलाती धूप में तुम्हारी तप साधना खाली नहीं जाएगी। संत अग्नि में तपते हैं 2 घंटा 3 घंटा बैठकर, चारों तरफ आग लगाकर। तुम सुबह 8 बजे तक अग्नि में बैठे हो सूरज के तपन में। संत बालू रेत में बैठकर तपते हैं, तुम जमीन पर बैठकर, ना गादी है, ना कालीन है, ना कारपेट है, अपनी चादर बिछाकर पड़े हुए तप रहे हो। धूप पड़ रही है, हवा चल रही है, इतनी तेज हवा चली कि पीछे के पर्दे, आसपास के पर्दे, आपने स्तुति करी, आप सब ने मिलकर गाया, बाबा को पुकारा, भोला सब दुख काटा, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी। आपने गाया, आपने पुकारा, थमी, वो करे कृपा। आप उसको पुकारो तो आप उसको जानो। ये तो प्रकृति है, हवा भी चलेगी, पानी भी है, सब कुछ है, धूप भी है, सब चलता, पर उसमें पुकार आपकी होना चाहिए, उसमें विनय आपकी होना चाहिए, उसमें निवेदन आपका होना चाहिए। दिल से पुकारो। रमेश को दी गई मिट्टी शिवलिंग का निर्माण करता है, रमेश पूजन करता है। क्या संस्कार दिए हैं हमने अपने बच्चों को, वो देखा है। और बहुत सावधानी एक बात में रखिएगा, भगवान शंकर को आदि देव भी कहा गया। आदि का मतलब है प्रारंभ। भगवान शंकर को आदि देव भी कहा गया, इसलिए उनका एक नाम आदिनाथ भी पड़ा। फिर आदिनाथ से उनको आदिश भी कहा गया। इसलिए नाथ संप्रदाय में आज भी एक दूसरे से संत जब मिलते हैं तो कहते आदेश। क्या कहते हैं? आदेश। तुमने सुना होगा, नाथ संप्रदाय में जब एक दूसरे से संत मिलते हैं तो कहते हैं आदेश। आदेश का मतलब यह नहीं है कि कोई आदेश दिया जाए ना,
शंकर भगवान का नाम है आदिश, आदेश। शिव का नाम। नाथ संप्रदाय में जब एक दूसरे से संत मिलते हैं तो आदेश कहते हैं। आपने भी कई बार कई सुना होगा आदेश। आदेश का मतलब है मेरा शिव, मेरा शंकर का एक नाम, उच्चारण उसका प्रीत बढ़ाने का। आदिनाथ, आदेश, आदिश। और बहुत सावधानी रखिएगा। एक प्रसंग अपने जो माताओं से निवेदन करेंगे। अब अगर आप कोई दुकान प्रारंभ कर रहे हो, कोई मकान प्रारंभ कर रहे हो, आप कोई कार्य प्रारंभ कर रहे हो, आप कोई चीज की उत्पत्ति कर रहे हो, कोई चीज बना रहे हो, कोई बनाना का मन कर रहा है और वो काम तुम्हारा, उसमें अड़चनें बहुत आ रही है, एक बेलपत्र लो, एक बेलपत्र, एक यज्ञोपवीत लो, एक सफेद पुष्प लो, हाथ की हथेली में रखकर जिस भूमि को बनाना है, जिस मकान को बनाना है, जिस दुकान को प्रारंभ कर रहे हो, जिस मकान को प्रारंभ कर रहे हो, आदिश भगवान का स्मरण करो। भगवान शिव का एक नाम है आदिश, जिसको आदेश भी कहा गया है। और आदिश महादेव का स्मरण कर कर हाथ में रखकर उसको शिवालय में, पहले अपनी भूमि पर खड़े हो, जगह में खड़े हो, दुकान में खड़े हो, जिसको प्रारंभ कर रहे हो, मकान में खड़े हो, जिसको प्रारंभ कर रहे हो, और हथेली में रखकर उसको शिवालय में ले जाकर समर्पित कर दो। जिस दुकान को तुमने चालू करा है वो दुकान जिंदगी में बंद नहीं हो सकती, वो आगे बढ़ेगी। आदिश महादेव का संबोधन ही वो है कि प्रारंभ कर दिया, फिर उसका अंत नहीं, प्रारंभ ही है। लोग उसको, अभी एक कथा रेवाड़ी में है हरियाणा में, 19 तारीख से चालू होगी, 19, 20, 21, 22, 23, 19 मार्च से 23 मार्च तक वो कथा चलेगी। उसको कथा का नाम दिया आरती शिव महापुराण। आज तक हम लोगों को आरती का क्रम नहीं मालूम कि शंकर जी की आरती कैसे करना चाहिए, शंकर भगवान की आरती में कितनी बाती लगाना चाहिए, शंकर भगवान की आरती में कपूर कब लगाया जाता है, शंकर भगवान की आरती में चावल का दाना कहां रखा जाता है, शंकर भगवान की आरती में बेलपत्र थाली में किस स्थान पर होना चाहिए, शंकर भगवान की आरती में दुर्वा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, शंकर भगवान की आरती करते हैं तो उसमें शंख का जल उतारा जाता है कि नहीं उतारा जाता, शंकर भगवान की आरती करते समय गरुड़ घंटी को जब बजाया जाता है तो कितनी बार बजाया जाता है, कितने स्थान पर बजाया जाता है। केवल इतना भी समझ गए तो तुम्हें बहुत आडंबर करने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी आरती करने से ही तुम्हें फल की प्राप्ति हो। आदिश, उसका रेवाड़ी में जो कथा है उसका नाम ही हमने आरती शिव महापुराण दी, कि लोग समझें कि शंकर की आरती कैसे होती है, शिव की आराधना कैसे होती है, प्रदोष के दिन कैसे आरती करना चाहिए, शिवरात्रि के दिन कैसे आरती करना चाहिए, सोमवार के दिन कैसे आरती करना चाहिए, सोमवार की अष्टमी पड़े तो कैसी आरती करना चाहिए। ये आरती का क्रम हमें मालूम होना चाहिए। पशुपतिनाथ आप व्रत कर रहे हैं, आरती कैसे करना चाहिए उसका भी नियम आपको ज्ञात होना चाहिए। 5 दिए थाली में जला लिए, मालूम पड़े 19 दिए से आरती कर दी ना, अगर वो दिए से आरती उतर गई है तो तुम्हारे वो व्रत तुम्हारा उस दिन का मान्य नहीं, वो व्रत मान्य नहीं हो सकता। उस आरती को हमें समझना है, इसलिए उसका नाम ही 5 दिन की कथा को, जो 19 मार्च से 23 मार्च तक चलेगी, उसको रेवाड़ी में जो कथा है हरियाणा में, उसका नाम ही हमने आरती, कितनी बजे की कथा है, 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर आएगी आस्था चैनल में, रेवाड़ी हरियाणा, तो उसका नाम ही हमने आरती शिव पुराण। उसको समझें, हम समझ ही नहीं पाते कि उसका नियम क्या है, उसकी आराधना क्या है। क्यों? जब व्यक्ति भटक गया, कार्य में कोई सिद्धता मिली नहीं रही, सारे इंटरव्यू देखकर हार गया, तकलीफ में पड़ गया, बहुत चिंता में पड़ गया, डिप्रेशन में आ गया, तो क्यों 4 बत्ती का दिया शंकर के सम्मुख में रख दिया गया प्रदोष के? उसको समझें तो सही। उसको जाने तो सही, उसको पहचाने तो, समझें।
हम समझ नहीं पाते। शंकर के एक एक भाव को हमें समझना है, एक एक भाव को, शिव के एक एक संबोधन को। जैसे आपको कथा में कहा था कि शंकर भगवान के चक्र का नाम क्या है? जम के बोलो, जम के बोलो, भवरेंदु। जम के बोलो एक बार, भवरेंदु। केवल वो आप एक बहुत लीवर किडनी डैमेज हो गया, तकलीफ में आ गए, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है और बड़ी बीमारी बता दी, कोई कैंसर जैसा रोग बता दिया, कोई ब्रेन में ट्यूमर बता दिया, कोई ऐसा रोग बता दिया, कोई वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, कोई मालूम पड़े पैरालिसिस हो गया, उस समय पर ये भवरेंदु बहुत काम की। भगवान शंकर का चक्र चाहिए। 3 चीजें शंकर भगवान के पास में है, 3 चीज। एक पाशुपत अस्त्र, तो पाशुपत अस्त्र की जगह तो तुमको दे दिया पशुपति। जम के बोलो जरा, व्रत। एक शंकर भगवान के पास में है त्रिशूल, वो भी आपको हमने बीच में वर्णन कर दिया था कि भगवान हनुमान जी महाराज का प्रागट्य और उनके भाइयों का गतिमान, रतिमान, वृतिमान, मतिमान उनका वर्णन किया था, उसमें त्रिशूल का वर्णन। और आज जो कथा चल रही है कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर से, उसमें आप शंकर भगवान के चक्र को समझ जाओ, भवरेंदु को समझ जाओ। वो भवरेंदु चक्र, उसका स्मरण। आपको लग रहा है डॉक्टर कह रहा है किडनी बेकार हो गई, लीवर बेकार हो गया, इसको ये परेशानी, इसका डायलिसिस चल रहा है, हफ्ते में 2 बार हो रहा है, आप भवरेंदु चक्र का स्मरण करिए। 1 लोटा जल लीजिए और उस रोगी व्यक्ति का स्पर्श कराइए और वो भवरेंदु चक्र का स्मरण कर कर भगवान शंकर के शिवालय पर चक्र की माफी समझिएगा। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। यहां से भगवान के आप गणेश जी और कार्तिकेय और अशोक सुंदरी से जल को चढ़ाना प्रारंभ करेंगे और उस चक्र के अनुसार उस जल को समर्पित करना प्रारंभ करेंगे और नाम लेंगे भवरेंदु चक्र का, शंकर के उस चक्र का जिस चक्र ने प्रथम निर्माण किया। भगवान शंकर ने सबसे पहला निर्माण उस चक्र का करा, जो जनता, जो जनमानस के, जो जीवों के कल्याण के लिए आज तक कार्य कर रहा है, वो भवरेंद्र चक्र। उसका स्मरण कर कर जल को चढ़ाते 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 आखिरी का जल भगवान शंकर के ऊपर समर्पित हो जाए। उसी जल को झेल कर बीमार व्यक्ति को 2 आचमन, 2 चम्मच, आधी चम्मच, 1 चम्मच, 2 बूंद भी अगर पिला रहे हो तो 5 दिन या 7 दिन में अंतर नजर आएगा ही पक्का। भवरेंदु चक्र का इतना प्रमाण, भवरेंदु चक्र के उसमें आनंदता हमारे बीच में उत्पन्न। महाराज